Hello everyone, welcome back to your YouTube channel Economics X. My name is Indu Sharma. So guys, आज हम फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी का देखेंगे, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसके अंदर हम देखेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किस तरीके से हमारे सारे सेक्टर्स को एक्सप्लॉइट किया गया था और बिफोर इंडिपेंडेंस, राइट। तो हम एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को समझते हैं। फर्स्ट टॉपिक है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट है कोलोनियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से एक्सप्लोइट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वो हम अभी समझेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड थर्ड है इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि ऑल सेक्टर्स जो है वो इफेक्टेड हुए थे किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश रूल्स एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट का इतना दबदबा था हमारे इंडियन इकोनॉमी पे, जो इन तीन सेक्टर को बहुत गंदी तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया था, वो हम डिटेल में अभी देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, फर्स्ट देखते हैं हम एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है जमींदारी सिस्टम, एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है जमींदारी सिस्टम, राइट। ये हो गया हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। इसके अंदर हम देखते हैं जमींदारी सिस्टम, यानी कि जमींदार। दूसरा आता है हमारा फार्मर, और तीसरा आता है हमारा गवर्नमेंट, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो जमींदारी सिस्टम के अंदर क्या हुआ था कि जो जमींदार होते थे, यानी कि ये होते थे ऑनर ऑफ द सॉइल, ठीक है। इनको क्या बना दिया गया था, ऑनर ऑफ द सॉइल, राइट। और जो फार्मर थे वो कौन थे, टिलर ऑफ द सॉइल। जो ये फार्मर थे ये ही थे एक्चुअल कल्टीवेटर, ठीक है। ये थे एक्चुअल कल्टीवेटर। अब क्या होता था कि पहले के टाइम पर जमींदार जो थे वो हक से अपना जमीन पे कब्जा कर लेते थे, और वो किससे मिले होते थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी उससे मिले होते थे। उससे कैसे मिले होते थे कि ये एक अमाउंट फिक्स करते थे कि जो भी रिवेन्यू, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ अमाउंट जो फिक्स किया जाता था वो इन गवर्नमेंट, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता था, ठीक है। किसके द्वारा, जमींदार के द्वारा, ऑनर ऑफ द सॉइल के द्वारा। तो इस वजह से ये एकदम शांत रहते थे, ये कुछ नहीं बोलते थे। और जो जमींदार थे वो क्या करते थे, फार्मर की जमीन पे, यानी कि जो एक्चुअल कल्टीवेटर होते थे उनकी जमीन पे अपना हक जता के उनसे जमीन हड़प लेते थे, ठीक है। क्योंकि ये किससे मिले होते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो ये जो जमींदार होते थे वो क्या करते थे, एक मिनिमम अमाउंट जो होता था वो पे करते थे। किस चीज के लिए, ओनली फॉर सर्वाइवल, बस उनका एक सर्वाइवल हो जाए। एक उनका एक मिनिमम अमाउंट की उनके खाने पीने का जो होता है वो एक लिटिल बिट अमाउंट जो होता था वो फार्मर को पे किया जाता था। मेहनत पूरी फार्मर करते थे, एक्चुअल कल्टीवेटर भी यही होते थे, लेकिन इनसे चीजें हड़प ली जाती थी। और जो सरप्लस अमाउंट होता था ये जमींदार अपने लिए रखते थे, अपनी लग्जरी लाइफ को जीने के लिए, ठीक है। तो जमींदार के द्वारा एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या किया गया था, एक्सप्लॉइट किया गया था। और ये कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते थे ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में दोबारा कोई डेवलपमेंट हो, या कोई इन्वेस्टमेंट करके कुछ चीजें और इम्प्रूव हो, वो ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है। फार्मर्स मेहनत करते थे, जमींदार जो होते थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलके अपना क्या करते थे, अपना जो है वो पूरा हक जता के और सारी जमीन को हड़प लेते थे। ये था हमारा जमींदारी सिस्टम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी को बोलते हैं हम कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। जो कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो जमींदारी सिस्टम के द्वारा किया गया था। एक्सप्लोइटेशन जो किया गया था एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो किसके द्वारा, जमींदार के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्रीकल्चर सेक्टर। अब आता है सेकंड, हम देखते हैं हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट मतलब हमारे जो इंडिया है, इंडिया में हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस है, ठीक है, बहुत पॉपुलर हुआ करता था, ठीक है। इसी की मार्केट थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो हैंडीक्राफ्ट का था, जो बहुत ही एक्सपेंसिव भी था, बहुत एक्सपेंसिव, क्योंकि हाथों से हर चीजें बनाई जाती थी बहुत बारीकी तरीके से, तो बहुत मेहनत भी लगती थी उस तरीके से, उस हिसाब से उनका उस हैंडीक्राफ्ट के का जो हैंडीक्राफ्ट को करने में जो मेहनत लगती थी उसके हिसाब से उनको पेमेंट भी नहीं दी जाती थी, ठीक है। इंडियन जो हमारे इंडिया के लोग हैं, ठीक है, जो मेहनती हैं, जो मेहनत करते थे, तो जो
ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश रूल के द्वारा क्या किया गया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि हैंडीक्राफ्ट को भी एक्सप्लॉइट किया गया था। कैसे किया गया था? ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एंड ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट। कैसे किया गया था? ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, ये हो गया ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एंड हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट। अब इसके अंदर हम ये देखेंगे कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, इंपोर्ट ड्यूटी क्यों, ड्यूटी फ्री यानी कि टैक्स फ्री क्यों किया गया था इंपोर्ट को? इसलिए किया गया था ताकि जो इंडियन डिमांड है हैंडीक्राफ्ट की उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। ठीक है, क्यों किया गया था? इंडियन डिमांड को, जो इंडिया के लोग थे वो हैंडीक्राफ्ट की डिमांड करते थे, तो वो उस डिमांड को भी, हैंडीक्राफ्ट की डिमांड को, इंडिया के जो लोग हैंडीक्राफ्ट की डिमांड करते थे उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट यानी कि जो बाहर से हम सामान लेते हैं, कोई गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, उसको फ्री कर दिया गया था। किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ताकि इंडियंस जो है वो बाहर की चीजें इंपोर्ट करें। ठीक है, तब टैक्स ही नहीं लगेगा तो हम ज्यादा से ज्यादा बाहर का चीज क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे। अपनी जो इंडिया की चीज है, जो जिस पे टैक्सेशन ज्यादा है, टैक्सेस ज्यादा है, उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, सो इंडियन डिमांड को डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था? ड्यूटी फ्री इंपोर्ट यानी कि टैक्स फ्री कर दिया था इंपोर्ट पर, यानी कि बाहर से जो हम चीजें लेते हैं उन गुड्स पे टैक्स फ्री कर दिया था। राइट, सो इंडियन डिमांड को क्या किया था? डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये उनकी एक चाल थी और वो एक प्लानिंग के तहत क्या करते थे, ये सारा काम करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, ताकि इंडियन मार्केट को पूरी तरीके से एक्सप्लोइट कर सके। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सप्लोइट कर सके। हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट, तब हमारी जो इंडियन चीज है, ठीक है, यानी कि हैवी ड्यूटी यानी कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से अपनी चीज को बाहर जो भेजते हैं हम, तो उस पर हैवी ड्यूटी लग जाएगी, तो हमारी जो फॉरेन डिमांड है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्योंकि फॉरेनर्स क्या करेंगे, वो कोई बहुत ज्यादा टैक्स पे करके हमारी चीज को तो परचेज करेंगे नहीं, वो वहीं से फिर सामान लेंगे, वहीं से चीजें लेंगे। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था? एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट पे टैक्सेस बढ़ा दिए थे। ठीक है, टैक्सेस क्या कर दिए थे? बढ़ा दिए थे, ताकि जो फॉरेन डिमांड है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। ठीक है, क्या किया जा सके? फॉरेन डिमांड को डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो इस तरीके से हैंडीक्राफ्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया था? एक्सप्लॉइट किया गया था। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एंड हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ये क्या होता है हमारा? कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा कि इंटरनेशनल ट्रेड को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया था? इंटरनेशनल ट्रेड। अब इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर जो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी है उसको हमने कैसे किया? ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट एंड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट एंड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या गया था? तो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट यानी कि हमारे इंडिया में जूट हो गया, जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, ठीक है, उसका जो टैक्स है वो कम कर दिया, ताकि जो ब्रिटेन है वो रॉ मटेरियल अच्छा खासा यहाँ से ले सके। ठीक है, उसको कोई टैक्स भी पे ना करना पड़े, और ड्यूटी फ्री करने की वजह से रॉ मटेरियल की सप्लाई क्या होने लगी? ज्यादा से ज्यादा होने लगी। ठीक है, तो इंडिया जो है वो क्या बन गया? वो एक्सपोर्टर बन गया, किस चीज का? रॉ मटेरियल का। और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, तब रॉ मटेरियल लिया ब्रिटेन ने तो उसको वो फिनिश गुड्स बनाएगा, यानी कि फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करेगा। तब यहाँ पर फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करेगा तो उसको मार्केट भी तो चाहिए होगी ना अपनी चीजों को सेल करने के लिए। तो इसने, ब्रिटेन ने क्या किया? ड्यूटी फ्री इंपोर्ट यानी कि टैक्स फ्री कर दिया इंपोर्ट। तो जितने भी इंडियंस है वो, उनकी उनकी जो डिमांड है फॉरेन गुड्स के लिए वो क्या हो गई? बढ़ गई। तो क्योंकि टैक्सेस नहीं थे, तो जितना भी जो फाइनल गुड्स तैयार करता था ब्रिटेन, रॉ मटेरियल हमारे इंडिया से लेके, उसको वो कहाँ सेल करता था? इंडिया की मार्केट में, यानी कि अपनी डिमांड को क्या किया उसने? इंडिया की मार्केट में क्या किया? बढ़ा दिया। तो एक टाइम पर जो इंडिया है वो क्या बना? एक्सपोर्टर बना, किसका? रॉ मटेरियल का। और इंपोर्टर बना किस चीज का? फिनिश गुड्स का, यानी कि फाइनल गुड्स जो तैयार होके आती है उसका।
तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी को अपनाकर उसने, ब्रिटेन ने हमारे जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको भी एक्सप्लॉइट किया। एग्रीकल्चर सेक्टर में उसने जमींदारी सिस्टम को अपनाया, एंड इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में हैंडीक्राफ्ट को उसने कैसे अपनाया, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करके एंड हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट करके, और कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर उसने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी को अपनाकर हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को क्या किया, एक्सप्लोइट किया। ठीक है, इसी वजह से जो इंडियन इकोनॉमी थी वो क्या थी, स्टैग्नेंट थी और बैकवर्ड बनी रही, क्योंकि ब्रिटिश का राज था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, और वो अपनी तरीके से सारे रूल्स बनाती थी, और रूल्स बनाने के बाद उनको जबरदस्ती हमें फॉलो करना पड़ता था, और हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो इस तरीके से हमेशा बैकवर्ड रही। ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस। सो ये हमने एक ब्रीफ में तीनों पॉइंट समझे, किस तरीके से ब्रिटेन ने यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लोइट किया, इन तीन सेक्टर को एक्सप्लोइट किया। आगे हम डिटेल पढ़ेंगे इनके फीचर्स एंड जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर के फीचर्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इंटरनेशनल ट्रेड के फीचर्स पढ़ेंगे, उनका कंपैरिजन पढ़ेंगे कि किस तरीके से पहले डेटा में किस तरीके से चेंजेस हुए, राइट। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आई होप गाइज आपको समझ आए होंगे ये पॉइंट्स। सो थैंक यू सो मच।